अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज है 11 जून, शदीद गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी का अल्लाह कह रहे हैं। तो अभी हम हिजरी पे जा रहे हैं। आज हमारा हैच कराची के लिए जाना, और ये चौथा हैच है कराची के लिए। असल में ये था कि साल पहले तो कराची के कुछ पैरामीटर्स बना दिए थे, 3 साल पहले बनाए थे। आप 3 साल पहले गए थे? सबसे पहले जब हमने कराची चूज़ा भेजा था तो वो मर गया था ना। उसके बाद 2 चक्कर आदिल साहब ने खुद लगाए, इन्होंने सारे SOP बनाए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता टीम क्या होती है, वो SOP फॉलो नहीं करते। तो लास्ट हमारा हैच था 5 मई को गया, 5 मई को कराची गया था। तो उसमें कितना चूज़ा मारा? 3200 चूज़ा मर गया। तो वो चलें, एक तो नुकसान हुआ, दूसरा परेशानी इस चीज़ की आई कि जिन फार्मर्स ने तैयारी की हुई थी, ख़ास तौर पे मैं माज़रत ख्वाऊँ कबीर साहब से और उमर फ़रूक साहब से, कि जिनको चूज़ा नहीं मिल सका और उनको फ़र्दर 1 माह 5 दिन 6 दिन और इंतज़ार करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं उनसे। इसका और कोई अजाला नहीं हो सकता, क्योंकि हैच बैक टू बैक लगे होते हैं, तो 1.5 2 3 माह आगे चल रही होती है बुकिंग। तो उनको आज हम दे रहे हैं। तो ये आज का हैच बहुत कीमती है। तो आदिल साहब कह रहे थे कि सर हम खुद जाते हैं। तो अभी जाके उधर मैं हिचरी के क्वालिटी पैरामीटर चेक करूँगा, आपने गाड़ी के करने हैं। तो आदिल साहब बताते हैं कि इन्होंने गाड़ी के क्या प्रोटोकॉल किए होते हैं, तो ये वो बताएंगे और मैं चूज़े को देखूँगा। तो लेट्स मूव ऑन। नहीं जी फार्मर्स, माशाल्लाह हिचरी पे पहुंच गए हैं। आदिल साहब की गाड़ी शारी रेडी है। अभी आदिल साहब इसकी ओरिएंटेशन देते हैं। चूज़ा भी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। ये क्या करते होते थे, ये डब्बों में डाल देते थे ना पैकिंग। तो ये इस दफ़ा जो है ना, ये सारा टोकरियों में करवाया। डब्बों में इस तरह डाल देते थे कि दे के फार्मर को जल्दी जल्दी हम निकल जाएं। तो इस दफ़ा ये पहला काम तो ये किया, ये सारा टोकरियों में डलवाया। उनको SOP भी टोकरियों का ही दिया होता। दूसरा आदिल साहब बताएं क्या क्या प्रोटोकॉल आपने करवाए हैं? सर सबसे पहले तो ये इसकी ना थर्मोकोल शीट जो है ना, ये हमने बिछाई है नीचे ना, ताकि जो हीट जो है ना नीचे से वो ना ऊपर है। तो ये लास्ट टाइम नहीं थी? ये लास्ट टाइम नहीं देखिए, किया है। ये मैंने करवाया हुआ है सारे SOP लास्ट टाइम वो जो हैच गया था उसमें ये वाली नहीं, उसमें नहीं थी। तो ये नीचे शीट डाली है ताकि जो नीचे की हीट है वो इंसुलेट हो सके। इसके ऊपर फिर एक एक टोकरी आप खाली रखेंगे? खाली टोकरी नीचे एक एक रखेंगे, और उसके ऊपर क्या लेंगे फिर वो जो है ना चिक्स की टोकरी रखेंगे, आ जाएंगे। ठीक है। और क्या सर, और इसके अलावा गाड़ी हीट अप ना हो, पंखे के आगे खड़ी की हुई है इन्होंने कि एग्जॉस्टिंग होती रहे और गाड़ी हीट अप ना हो। हाँ, और ये सर एक्स्ट्रा एक फ़ैन लिया है हमने, जो कह लें कि इधर जो नीचे इधर सारा चिक्स होगा, हाँ। वो ये गाड़ी के साथ अटैच होगी वायर इसकी 12 वाट का, 12 वाट का। और हाँ। ये सारा इसको कह लें कि ये इसको ना हवा दे रहे होंगे, वेंटिलेशन दे रहे होंगे, हाँ। हवा। और इसके साथ एक हमने ये ऐड किया है, एक ना ये कह लें कि पहले थे हमारे पास शावर, लेकिन हमने ये चीज़ अब ऐड की है। ये प्रेशर के साथ इसको कह लें कि पानी शानी दे रहे होंगे, AC ऊपर लगे होंगे, AC के फ़ैन, और ये वाले फ़ैन जो है ना इसको हेल्प कर रहे होंगे पूरे जो है ना नीचे टोकरियाँ, उसको कह लें कि ये थोड़ा। तो शावर कब करेंगे या ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? शावर जब कराची पहुंचते हैं ना, तकरीबन ये मॉर्निंग के टाइम 9-10 बजे के करीब जब पहुंचते हैं, मतलब सखर से आगे ऑलमेट जाते हैं ना, तो ये टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। मतलब अंदर गाड़ी के अंदर भी AC भी इतना ज़्यादा उस तरह काम नहीं कर रहा होता, गाड़ी तो चल के गर्म भी हो जाती है। गाड़ी गर्म हो जाती है। और ये जब इसको हम इसलिए ये शावर वगैरह कर रहे होते हैं ताकि वो AC को भी थोड़ी सी कह लें कि हेल्प मिल रही हो, और चूज़ा हमारा जो है ना उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल। तो नहीं गाड़ी का चल रहा? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। अभी ये फ़ैन वगैरह चला, जब लोड होगा तब हम चला देंगे। चलें, उससे पहले AC चला के फिर आप टेम्परेचर चेक करवा दीजिएगा। जी सर, इंशाल्लाह। ले जी फार्मर माशाल्लाह जो है ना 11,400 चूज़ा माशाल्लाह वो सारा सेटल हो गया। थोड़ा सा रह गया है। ये चूज़े जो सारे मैंने चेक कर लिए हैं। ये माशाल्लाह एक्टिवनेस ऑफ चिक होती है कि चूज़े को जब आप उल्टा करें तो उसको सीधा होना चाहिए खुद ही। और नाफ के जो बटन है रैंडमली वो भी चेक किए हैं, वो भी नहीं है।
दूसरा ये है कि इसमें 120 चूज़े ये डालते हैं, ये 80 डलवाए हैं ताकि ये अपना टेम्परेचर बेहतर रखें। तो बच्चों करो ख़त्म जो है ना आप। नहीं जी फार्मर्स फाइनली चूज़ा सारा माशाल्लाह जो है ना लोड हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, दिल कर रहा है इधर ही खड़े हो जाएं। तो अभी इधर अगर चेक करें तो ये टेम्परेचर आ रहा है 26। तो आगे चेक कर लेते हैं क्या सिलसिला। ये जो है ये फार्मर्स अगर चेक करें आगे बेटा आइएगा कि कूलिंग शूलिंग सारी बेहतरीन चल रही है। बेटा दिखाइएगा 10.5 टेम्परेचर है जो कूलिंग के चल रहे हैं। 8.1 अगर इसके दरमियान की रीडिंग लें तो 33 जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है बर्ड को। अभी थोड़ा सा 3-4 डिग्री और मेंटेन होगा। 30 ऊपर वाले कैबिन में 30 आ रहा है, 32 टेम्परेचर ये आ रहा है, 33 अंदर आ रहा है। बाकी ये 2 पंखे हैं, एक पंखा आगे लग गया एक पीछे लग जाएगा, ये सारे एक्टिव चल रहे हैं। तो पीछे का टेम्परेचर बेटा चेक करवाइएगा ज़रा। पीछे इन बिटवीन जो है ना वो भी 35 है। असल में ये कि पीछे अभी हवा नहीं आ रही, जब ये बंद होगा तो बेहतर हो जाएगा। ऊपर 30 चल रहा है। तो अभी इनको निकलने देते हैं। तो आप भी दुआ कीजिएगा। ये 7 फार्मर है माशाल्लाह जिनका चूज़ा है, उनका रिज़्क है 11,700। तो आज दिखाने का एक मकसद ये भी है कि अक्सर जब आप कह रहे होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा हैं, तो असल में वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। आदिल साहब खुद गए थे कराची, रास्ते में क्या वो चूज़े मरे हुए फेंक रहे होते हैं, मरे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ये SOP अगर ये फॉलो करे ना एज़ इट इज़ पहुँचेंगे। तो ये सारे जो SOP होते हैं आप तक हाइड्रेटेड चूज़ा का जी डिहाइड्रेटेड ना हो पहुँचाना जो है ना, ये उसके चार्जेस ले रहे होते हैं। तो अभी इनको जो है ना निकालते हैं। आदिल ज़रा आप पकड़िएगा, आपके साथ जो कसौटी खेली है वो फार्मर के साथ भी खेलें। अभी मैंने पूछा आप बच्चों निकलो, आप दुआ कीजिएगा इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अभी आदिल साहब से मैंने पूछा है कि ये जो नीचे टेम्परेचर है ये चल रहा है 37.3, 36.8। तो मैंने इनको पूछा है कि ये असल में गेज जो है ये लुमन ने गिफ्ट दी हुई है हमें, ये 5 किलोमीटर तक जो है ना मार करती है। तो मैंने कहा 5 किलोमीटर ऊपर क्या टेम्परेचर होगा? आदिल साहब आपका क्या जवाब था? मैंने कहा गर्मी होगी। गर्मी तो फार्मर्स आपके ख्याल में 5 किलोमीटर ऊपर क्या टेम्परेचर होगा? तो अभी आपको चेक करवाते हैं। 5 किलोमीटर ऊपर टेम्परेचर है 1.4 डिग्री। दोबारा चेक करते हैं 1.1 डिग्री। तो अगर आपने जून के महीने में सर्दी इंजॉय करनी है तो आप 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो मौसम बेहतर हो जाएगा। और आदिल साहब को भी अभी फैक्ट बताया, असल में सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो फोटोन की शक्ल में होती है, जो एनर्जी फोटोन्स होते हैं वो जब आते हैं ज़मीन पे आके तो वो रिलीज़ होते हैं। और होता ये है कि जो गैसेस होती हैं वो पुश कर रही होती हैं, हीट कर्टेल हो रही होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके टेम्परेचर और कम होता जाता है। और जैसे अभी आदिल साहब को मैंने बताया कि जब हम 35,000 फुट की बुलंदी पे फ्लाई कर रहे होते हैं, 35,000 फुट तकरीबन बनेगा 11-12 किलोमीटर। तो 11-12 किलोमीटर ऊपर -40 टेम्परेचर होता है, -45 टेम्परेचर होता है। तो बाकी ये तो फिर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। गाड़ी का इस वक्त टेम्परेचर जो है ना वो हाई हो रहा है, तो इनको निकालते हैं। आपका भी जो कंसर्न हो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को और आदिल को इजाज़त दें और दुआ कीजिएगा कि कराची खैर ऑफिस से चूज़ा पहुँच जाए।